हेलो एवरीवन। आज अपन डिस्कस करते हैं सीए इंटरमीडिएट में आपके ग्रेचुटी टॉपिक के बारे में। देखो गाइस, ग्रेचुटी अगर आपको ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिले, अगर आप जॉब कर रहे हो उसी टाइम पर अगर आपको ग्रेचुटी मिलती है, वो ग्रेचुटी आपके लिए क्या होती है? फुल्ली टैक्सेबल ग्रेचुटी होती है। इफ रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, अगर आपको रिटायरमेंट के टाइम पर ग्रेचुटी मिलती है तो उसकी कैलकुलेशन है वो आज अपन सीखेंगे कि किस प्रकार से उसकी कैलकुलेशन एग्जम्पशन की आप करते हैं। उसमें भी देखो गाइस, दो पॉइंट है। पहले अपन ने क्या देखा, अगर आपको ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट ग्रेचुटी मिलती है तो फुल्ली टैक्सेबल है। अगर आपको रिटायरमेंट के टाइम पर ग्रेचुटी मिलती है, उसमें दो पॉइंट आपको देखने हैं। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो क्या है, उसके लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट है। जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए ग्रेचुटी फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है। जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वहां पर आपको दो पॉइंट देखने हैं कि कवर्ड अंडर पोगा और नॉट कवर्ड अंडर पोगा। पोगा का मतलब होता है गाइस पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। जितने भी जो प्राइवेट एम्प्लॉयज होते हैं उन पर ग्रेचुटी पेमेंट एक्ट है वो एप्लीकेबल होता है। अब आपको सिचुएशन देखनी है कि वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल है या नहीं। अगर वो एप्लीकेबल है, अगर वो एम्प्लॉय इसमें कवर है, तो आपको तीन पॉइंट है वो यहाँ पर ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट क्या है? ग्रेचुटी रिसीव। सेकेंड पॉइंट क्या है? 20 लाख। ये क्या होती है? आपकी स्टेचुटरी लिमिट होती है, मतलब गवर्नमेंट की लिमिट होती है 20 लाख रुपए। और थर्ड पॉइंट आपको दे रखा है 15 डिवाइडेड बाई 26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। जो 3 नंबर पॉइंट है इसकी अपन डिस्कशन करते हैं गाइज। पहला पॉइंट आपको क्लियर है, ग्रेचुटी रिसीव्ड। सेकेंड पॉइंट है 20 लाख रुपए। थर्ड पॉइंट है 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज। इन तीनों में से जो भी कम हो, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट। इन तीनों में से जो भी पॉइंट कम आए वही आपका ग्रेचुटी का एग्जेम्पशन बनेगा। अब देखो गाइस, इसका एक नोट देखते हैं अपन कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में। लास्ट ड्रॉन सैलरी का मतलब क्या होता है गाइस? कि बेसिक प्लस डीए। डीए में कौन से? बोथ। चाहे आपका रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए डीए हो, चाहे आपका बेसिक डीए हो। तो लास्ट ड्रॉन सैलरी का मतलब हो गया बेसिक सैलरी। डीए आपका चाहे इफ या नॉट इफ। कंप्लीटेड ईयर और पार्ट ईयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। ये पॉइंट आप ध्यान से देखना गाइज, कि अगर आपने कहीं पर 20 साल 7 मंथ सर्विस दी है, 20 ईयर प्लस 7 मंथ, तो आपको 21 ईयर काउंट करने हैं। 20 ईयर प्लस 6 मंथ आपको दे रखे हैं तो आपको 20 ईयर कंसिडर करने हैं। 20 ईयर प्लस 5 मंथ दे रखे हैं तो आपको 20 ईयर्स ही कंसिडर करने हैं। तो मतलब आपको ये एक चीज ध्यान रखनी है इसमें, कि अगर आपने कहीं 6 मंथ, जैसे 20 ईयर्स तो आपने कर ही लिया वर्क, अगर आपने 20 साल और 7 ईयर, तो मतलब 6 महीनों से ज्यादा लिखा हुआ ना, कंप्लीटेड ईयर ऑफ पार्ट ईयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ, अगर 6 महीने से ज्यादा है तो आपको वो 1 ईयर काउंट करना है। इसको अपन फ्रैक्शन बोलते हैं, कि अगर आपने 20 ईयर 7 मंथ जॉब की है तो आपको 21 ईयर है वो यहाँ पर लेने हैं। तो देखो गाइज, अपन ने थर्ड पॉइंट क्या देखा? 15/26 लास्ट ड्रॉन सैलरी अपन ने देखी। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, ये अपन एक एग्जांपल के माध्यम से भी अब देखेंगे। नॉट कवर्ड, अगर आप पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं हो तो आपको 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट सेम रहेगा, ग्रेचुटी रिसीव। सेकेंड पॉइंट आपका सेम रहेगा, 20 लाख रुपीज। थर्ड पॉइंट है, यहाँ पर आपको कुछ एडिशनल देखना है। यहाँ पर आपको लिखना है 1/2, मतलब 50% इंटू एवरेज सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज। वहां पर लास्ट ड्रॉन सैलरी था, यहाँ पर आपको एवरेज सैलरी है वो लिखना है। अब इसका नोट देखो गाइस, क्या दे रखा है आपको? नोट नंबर 2 यहाँ पर देखेंगे कि अगर आप पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं हो तो यहाँ पर देखो गाइस, सैलरी का मीनिंग क्या है? सैलरी का मीनिंग है बेसिक प्लस डीए इफ प्लस कमीशन परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। बेसिक सैलरी आपको लेनी है। डीए इफ, अगर आपको रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए डीए दिया गया है तभी आपको वो इसमें इंक्लूड करना है। प्लस कमीशन परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, अगर आपको टर्नओवर दे रखा है, परसेंटेज भी उसने दे रखा है, तभी आपको परसेंटेज बेसिस पर है तभी आपको इंक्लूड करना है। अब एवरेज सैलरी का मीनिंग देखो गाइस, यहाँ पर क्या है? एवरेज सैलरी का मतलब होता है यहाँ पर 10 मंथ एवरेज सैलरी इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ
रिटायरमेंट। यहाँ पर ये पॉइंट देखो गाइज कि जैसे आपने 15 नवंबर 2025 को आपने ये क्या है, आपकी रिटायरमेंट की डेट है। आपकी रिटायरमेंट की डेट क्या है गाइस, 15 नवंबर 2025। तो ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 10 मंथ एवरेज सैलरी, आपको 10 मंथ, लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट, ये रिटायरमेंट है, इससे ठीक पहले के 10 मंथ, इससे ठीक पहले के 10 मंथ आपको लेने हैं। मतलब आपको नवंबर जो है वो नहीं लेना है, नवंबर मंथ आपको यहाँ पर काउंट नहीं करना है, आपको केवल और केवल काउंट करना है कहाँ से, अक्टूबर। तो आप देख लो लास्ट के 10 मंथ आपको लेने हैं, नवंबर आपको छोड़ना है। मतलब 1 जनवरी टू अक्टूबर, ये जो 10 मंथ है, इन 10 महीनों की आपको एवरेज सैलरी है वो यहाँ पर काउंट करनी है। मैंने आपको ये समझा दिया है, आप दोबारा से देखो। अगर आपने 15 नवंबर 2025 को रिटायरमेंट लिया है तो नवंबर मंथ आपको इंक्लूड नहीं करना है, प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट, इससे ठीक पहले के 10 मंथ है उसकी आपको एवरेज सैलरी है वो काउंट करनी है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अपन एक नोट और देखते हैं गाइस इसका, कंप्लीटेड ईयर। यहाँ पर देखो गाइस कंप्लीटेड ईयर का मतलब क्या है कि अगर आपने 20 ईयर प्लस 7 मंथ कंप्लीट किए हैं तो वो 20 ईयर ही लेने हैं, 20 साल प्लस 6 मंथ कंप्लीट किए तो भी आपको 20 साल लेने हैं, 20 साल 5 मंथ लिए तो भी आपको 20 ईयर लेने हैं। यहाँ पर आपको कंप्लीटेड ईयर्स चाहिए, अगर आपने पूरे के पूरे 12 मंथ कंप्लीट किए हैं तभी आपका वो ईयर है वो काउंट माना जाएगा। तो यहाँ पर आपको फ्रैक्शन जो है वो उसको क्या करना है, इग्नोर। चाहे आपने कितने भी साल सर्विस दी हो, उसमें कितने भी मंथ हो, आपको केवल और केवल ईयर का टोटल करना है। तो यहाँ पर आपको इग्नोर करना है फ्रैक्शन। इसके बाद में एक लास्ट नोट देखो गाइस, आपको नोट दे रखा है द 20 लाख, द 20 लाख ग्रेचुटी एग्जामिशन लिमिट इज रिड्यूस बाय एनी ग्रेचुटी अमाउंट ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड अर्लियर। मतलब आप मान लो कहीं पर काम करते थे, वहां पर आपने कोई ग्रेच्युटी अगर क्लेम की तो वहां पर जितनी आपने एग्जेम्पशन पहले क्लेम कर चुके हो वो एग्जेम्पशन अब आपको, ये जो 20 लाख आप लिखते हो 3 पॉइंट में, तो 20 लाख में से वो आपको माइनस करके यहाँ पर कंसिडर करना है। जो प्रीवियस में अगर आपने कोई ग्रेच्युटी की एग्जेम्पशन ले रखी है तो आपको उतनी की उतनी अमाउंट से वो रिड्यूस हो जाएगी। अब देखो गाइज अपन इसके क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन मैं देखो गाइज ये आपका जो है वो आईसीए का स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, इलिस्ट्रेशन नंबर 4 आपको दे रखा है। देखो गाइज आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मिस्टर रवि नाम का एक पर्सन है जो रिटायर होता है 15 जून 2025। 15 जून को वो रिटायर होता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 26 ईयर 8 मंथ ऑफ सर्विस एंड रिसीव्ड ग्रेचुटी 15 लाख एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उसकी आपको बेसिक सैलरी दे रखी है, आपको डीए दे रखा है, आपको कमीशन दे रखा है और आपको बोनस दे रखा है। अब आपको लिखा है कंप्यूट हिज टैक्सेबल ग्रेच्युटी, कंप्यूट हिज टैक्सेबल ग्रेच्युटी। अगर वो प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय है और कवर्ड है अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। सेकेंड पॉइंट आपको दे रखा है प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। और थर्ड आपको दे रखा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तीन सिचुएशन आपको दे रखी है, तीनों सिचुएशंस में आपको टैक्सेबल ग्रेच्युटी की जो अमाउंट है वो कैलकुलेट करनी है। आइए गाइस अपन इस एग्जांपल को करते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपको दे रखा है। तो गाइस सबसे पहला पॉइंट अपन देखते हैं ए नंबर पॉइंट, कि वो प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय है और पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट जो है वो क्या है उस पर एप्लीकेबल है। अगर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट एप्लीकेबल है तो आपको मैंने 3 पॉइंट बताए थे। सबसे पहला पॉइंट क्या था, अमाउंट रिसीव्ड कितनी है। सेकेंड पॉइंट अब मैंने आपको क्या बताया था, आपकी जो लिमिट है वो कितनी है, 20 लाख रुपीज। थर्ड पॉइंट अपन ने क्या देखा था गाइस,
15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर्स। आपको लेने क्या है, कंप्लीटेड ईयर्स, और यहाँ पर फ्रैक्शन को आपको क्या करना है, इंक्लूड करना है। आपको फ्रैक्शन का यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो पहला पॉइंट देखो गाइस, अपन क्या कर रहे हैं, एग्जम्पशन की कैलकुलेशन कर रहे हैं। फॉर्मेट आपको जो इंस्टीट्यूट ने दे रखा है वही फॉलो करना है। आपको एग्जम्पशन की कैलकुलेशन देखो इसमें किस प्रकार करनी है। तो पहला पॉइंट, आपको कितनी ग्रेचुटी रिसीव्ड हुई थी गाइस, आपको 15 लाख रुपए है वो यहाँ पर ग्रेचुटी रिसीव्ड हुई। मैंने लिख दिया कि 15 लाख रुपीज आपको ग्रेचुटी रिसीव्ड हुई। सेकेंड पॉइंट अपना क्या है, 20 लाख रुपीज। ये 20 लाख रुपीज तो क्या है, आपकी लिमिट होती है जो गवर्नमेंट ने डिसाइड की। तो थर्ड पॉइंट यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तो यहाँ पर सर्विस कितनी हो जाएगी गाइस, उसने 8 मंथ काम किया है, तो मतलब 6 महीनों से ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपको कितने कंसिडर करने हैं, 27 ईयर्स। 27 ईयर आपने लिख दिए। और अब मीनिंग ऑफ सैलरी क्या था गाइस, यहाँ पर मीनिंग ऑफ सैलरी, तो सैलरी का मीनिंग आपको मैंने बताया था, इसमें बेसिक सैलरी प्लस डीए। डीए में आपको कौन सा, डीए में मैंने आपको बताया था बोथ, कि डीए कौन सा भी हो, चाहे आपको दोनों डीए है वो इंक्लूड करने हैं। तो बेसिक सैलरी आपको देखो गाइस कितनी दे रखी है, बेसिक सैलरी आपकी कितनी है, 15,000 पर मंथ। 15,000 पर मंथ आपको दे रखी है। तो सैलरी 50,000 ये हो गई, प्लस डीए। डीए देखो आपको क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 10,000 पर मंथ। 60% ऑफ विच इज फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, मतलब 60% आपको रिटायरमेंट बेनिफिट का लेना है। तो यहाँ पर अपने लिए पॉइंट काम का नहीं है, अपन को तो जो 10,000 रुपये डीए दे रखा है वही यूज में लेना है। तो अपनी सैलरी कितनी आ गई गाइस, 15 प्लस 10, आपके पास जो है वो 60,000 रुपीज की सैलरी टोटल आ गई है। अब देखो थर्ड पॉइंट अपन जब कैलकुलेट करेंगे तो अपन सबसे पहले लिखेंगे 15/26, लास्ट ड्रॉन सैलरी कितनी आ गई गाइस, इनकी सैलरी आ गई 60,000 रुपीज। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 60,000 रुपीज इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, अभी अपन ने देखे थे 27 ईयर, तो 27 ईयर। थर्ड पॉइंट में आप कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास अमाउंट आएगी 9,34,615, ये आपकी टोटल अमाउंट आ गई। अब इन तीनों में से गाइस आपको लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लोअर ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट। तो आपकी एग्जेम्पशन यहाँ पर कितनी होगी गाइस, 9,34,615। ये तो आपकी एग्जेम्पशन है, जबकि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है गाइस, क्वेश्चन में तो आपको ये पूछा है कि टैक्सेबल ग्रेच्युटी कितनी है। टैक्सेबल ग्रेच्युटी निकाल लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेच्युटी। तो उसके लिए आपको ग्रेच्युटी रिसीव्ड कितनी हुई है गाइस, रिसीव्ड अपन ने अभी देखा था गाइस 15 लाख रुपीज आपको ग्रेच्युटी रिसीव्ड हुई है। इसमें से आप क्या लेस करोगे गाइस, एग्जेम्पशन आपको कितने रुपीज की मिली, अभी अपन ने देखा है, अपन ने एग्जेम्पशन निकाली है 9,34,615। तो यहाँ पर जो अमाउंट आएगी वो होगी आपकी क्या, टैक्सेबल, ये आपकी होगी टैक्सेबल ग्रेच्युटी अमाउंट। ये अमाउंट आपकी आ जाएगी 5,65,385। क्या यहाँ तक आपको क्लियर है। अब अपन सेकंड सिचुएशन पर चलते हैं, पॉइंट नंबर बी जो आपको क्वेश्चन में पूछा है। पॉइंट नंबर बी आपको पूछा है कि वो प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय तो है, लेकिन उस पर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, तो आपको 3 पॉइंट एग्जम्पशन के लिए ध्यान रखने हैं। 3 पॉइंट अपन ने क्या देखे थे गाइस, जो पहला पॉइंट अपन ने देखा था कि आपको ग्रेच्युटी मिली कितनी, आपको ग्रेच्युटी मिली है 15 लाख रुपीज। सेकंड पॉइंट अपन ने क्या देखा था, आपकी जो मैक्सिमम लिमिट दे रखी है वो कितनी थी,
20 लाख रुपीज। और थर्ड पॉइंट यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड पॉइंट में अपन ने क्या देखा था, 1/2 इंटू एवरेज सैलरी। आपको क्या लेनी है गाइस, एवरेज सैलरी, वो भी लास्ट 10 मंथ्स की, और इंटू आपको लिखना है कंप्लीटेड ईयर, कंप्लीटेड ईयर। और आपको यहाँ पर फ्रैक्शन जो है उसको इग्नोर करना था, फ्रैक्शन को आप क्या करोगे, इग्नोर। तो एवरेज सैलरी है वो अपन निकालते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको मीनिंग ऑफ सैलरी को कितना बताया था, मीनिंग ऑफ सैलरी गाइस, सैलरी अपन कैसे निकालेंगे कि आपकी बेसिक सैलरी कितनी है प्लस डीए। डीए कौन सा, केवल और केवल रिटायरमेंट बेनिफिट के पर्पज से है, वही डीए आपको इंक्लूड करना है। प्लस आपको कमीशन भी इंक्लूड करना है। कमीशन कौन सा, इफ अगर आपको परसेंटेज ऑफ टर्नओवर के बेसिस पर दे रखा है। और कितने मंथ का, आपको 10 मंथ, लास्ट 10 मंथ का एवरेज निकालना है। आपको क्या लेना है, लास्ट 10 मंथ की एवरेज सैलरी है वो यहाँ पर काउंट करनी है। तो यहाँ पर देखो गाइस, आपको जो सैलरी है वो कितनी दे रखी है, 15,000 पर मंथ आपको दे रखी है। डीए कितना दे रखा है, 10,000, लेकिन 60% क्या है, रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए। तो देखो गाइस, अपन सबसे पहले तो सैलरी लिखते हैं। सैलरी अपन लिखते हैं कितनी, 15,000 पर मंथ, प्लस डीए कितना है, 10,000 का 60% होता है 6,000। और ये कितने महीने के लिए लेना है आपको 10 मंथ के लिए निकालनी है ना। तो आपको मल्टीप्लाई करना है 10 से, प्लस डीए कितना आपका 6,000, 6,000 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से। प्लस आपको कमीशन भी क्वेश्चन में दे रखा है गाइस, कमीशन आपको क्वेश्चन में कितना रुपया दे रखा है, 1% ऑफ टर्नओवर इन द लास्ट 12 मंथ वॉज 1,20,00,000, 1,20,00,000 रुपीज आपको टर्नओवर दे रखा है। लेकिन ये आपको 12 मंथ का दे रखा है। आपके क्वेश्चन में कितने मंथ का टर्नओवर चाहिए, केवल और केवल 10 मंथ। तो आपके लिए रिलेवेंट 10 मंथ है। तो यहाँ पर आपको कमीशन निकालना है 1,20,00,000 इंटू 1% इंटू 10 डिवाइडेड बाई 12। आपको केवल और केवल 10 मंथ का यहाँ पर कमीशन चाहिए। ये आपकी सैलरी है वो आ जाएगी गाइज। अब यही फॉर्मूला अपन को यहाँ पर काउंट करना है। ये फॉर्मूला देखो गाइज अपन यहाँ पर लगाते हैं। और आपके नंबर ऑफ सर्विस कितने आ गए गाइज, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो जाएंगे। अगर आपने 26 ईयर 7 मंथ सर्विस दी है तो यहाँ पर आपको करेक्शन इंक्लूड करना है। यहाँ पर केवल और केवल आपको 26 ईयर से मल्टीप्लाई करना है। तो क्वेश्चन में ये थर्ड पॉइंट आपका इजी कैलकुलेशन हो जाएगा गाइस। ये सबसे पहले आपको लिखना है 1/2, इसके बाद में आपको मल्टीप्लाई करना है। और अब आपको सैलरी लिखनी है। एवरेज सैलरी कितनी लिखी थी गाइस अपन ने, यही अपन कॉपी कर लेते हैं एज इट इज, कि 15,000 इंटू 10 आपने कर दिया, डीए को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, और आपने जो टर्नओवर है वो 10 मंथ के लिए निकाल दिया। अब आपको एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, एवरेज निकालने के लिए आपको इसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप इसको 10 से डिवाइड कर दोगे तो आपका एवरेज आ जाएगा। अब इसके बाद में अपन को मल्टीप्लाई क्या करना है, कंप्लीटेड ईयर कितने हो गए गाइस, 26 ईयर। ये आपको कैलकुलेशन करनी है। जब आप इस अमाउंट की कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास अमाउंट आएगी 8,58,000, 8,58,000 रुपए आपके पास ये पॉइंट में आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, एग्जम्पशन लेनी है। तो 15,00,000, 20,00,000 और 8,58,000, इसमें से लोवेस्ट कौन सी है, ऑब्वियसली आपके मैक्सिमम केसेस में आपको लोवेस्ट यही मिलेगी, तभी आपके लिए ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। अब आपको ग्रेचुटी क्या निकालनी है, टैक्सेबल। तो टैक्सेबल ग्रेचुटी निकालने के लिए आपको ग्रेचुटी रिसीव्ड कितनी हुई थी गाइस, अपन को रिसीव्ड हुई थी 15,00,000 रुपीज। 15,00,000 रुपीज लेस आपको क्या करना है, एग्जम्पशन। एग्जम्पशन आपको कितनी मिल गई गाइस, 8,58,000 रुपए आपको क्या मिल गई, इसकी एग्जम्पशन मिल गई। 8,58,000 आपको एग्जम्पशन मिल गई। तो आपकी जो टैक्सेबल ग्रेचुटी है वो कितनी होगी गाइस,
6,42,000 जो है वो आपकी टैक्सेबल ग्रेच्युटी हो जाती है। और सी नंबर पॉइंट आपको क्वेश्चन में देखो गाइस क्या पूछा है। सी नंबर, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते, तो मैंने आपको बता रखा था कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, तो अगर आपको टैक्सेबल यहाँ पर अमाउंट निकालनी है तो आपके लिए तो फुल्ली क्या है, एग्जेम्प्ट। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्या है, ग्रेच्युटी फुल्ली एग्जेम्प्ट। तो जितनी आपको रिसीव्ड हुई है ग्रेच्युटी 15 लाख रुपीज, उसमें से आप एग्जेम्प्ट कितने रुपीज माइनस करोगे गाइस, आपके लिए एग्जेम्प्ट भी कितने रुपीज है, 15 लाख रुपीज। पूरी की पूरी ग्रेच्युटी आपके लिए क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट। तो आपके लिए जो टैक्सेबल ग्रेच्युटी है वो कितनी आ जाएगी, नील। आई होप ये एग्जांपल आपको समझ में आया है। अपन ग्रेच्युटी में, हाँ, ये दो चीज आपको स्पेशल ध्यान रखनी है। एक तो फ्रैक्शन, अगर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट एप्लीकेबल है तो आपको क्या करना है, फ्रैक्शन यहाँ पर आपको इंक्लूड करना है। लेकिन यहाँ पर आपको फ्रैक्शन को इग्नोर करना है। आपको एवरेज सैलरी, इस एवरेज सैलरी का मीनिंग आपको पता होना चाहिए गाइस कि एवरेज सैलरी का मतलब होता है यहाँ पर लास्ट 10 मंथ सैलरी लेनी है आपको। रिटायरमेंट के मंथ से ठीक पहले के 10 मंथ की सैलरी लेनी है। और सैलरी का मीनिंग आपको यहाँ पर पता है, बेसिक प्लस डीए जो रिटायरमेंट वाला है, और कमीशन बेस्ड ऑन परसेंटेज। थैंक यू गाइज।